ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिला भक्ति स्टोरेज में। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है। सभी श्रोताओं को मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासार नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह चौवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर द्वितीय गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासार की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासार को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासार वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बामियाँ या बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उगाया। ऐसे विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासार ने पहले संपूर्ण धरती पर अपने साम्राज्य स्थापित किया। फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमधस यूर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों को बिन पिता बना। अंत में उसे भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरह असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मशक पर भगवान का एक तंत्र के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं में तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हो। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदसार के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देव ऋषि नारद ने मदासार को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण को हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासार ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासार अत्यंत क्रोध से अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मस्क पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध के लिए हुए थे। तो एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका वापस कर दो, उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासार को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासार ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा तो परमात्मा है। तो मदासार ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो और अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासार से स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए
और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ भी कभी मत जाना। इसके बाद मलासार पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलिए गणेश बाबा की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राह को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। तो पार्वती माता गहनों से भरी थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत में कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि चोरी क्यों करते हैं, तुम्हें पता है कि चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगे कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी से कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता रहूं, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप के भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से हैं। तुम्हारे अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब कुछ हमें मिलता। पिताजी, मैं
आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा करके भी ला सकते हो। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो अब बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन में स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांझी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने का ना वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया, वह सूत में खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगे कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुँह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी एक सोने का कटोरा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका पैर ध्यान शिव पार्वती की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, यह आपका सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म ही अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कटोरी था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी ने कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी परिक्रमा को करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वह वहीं पर चक्कर लगा रहा है
तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसे ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन के में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्तों को रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप का दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीव या सारे बहन स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली की रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता है, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीन के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारी पूजा का, हमारे व्रत का और हमारे कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोली लपसी तपसी की जय हो। तो आप सभी श्रोताओं को कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होते, मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।